नमस्कार और सुस्वागतम दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रीति, आप सभी को आपका अपना चैनल प्रीति's क्रिएशन में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी को स्वरचित एक कहानी जिसका शिरोनाम है मुकुलिका का कारनामा, उसे सुनाने जा रही हूँ। पर इस कहानी को मैं आप सभी को एक एक खंड में उपहार दूँगी। आज का जो खंड आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बचत। तो आइए सुन लेते हैं बचत, किसका बचत और कैसी बचत। इस बचत कहानी का मेन कैरेक्टर जो है वो है मुकुलिका। मुकुलिका से पहले परिचय करवा देती हूँ आप सभी को। मुकुलिका एक 6-7 साल का बच्ची है। वो अपने माँ और बाकी 3 बहन का साथ में रहती है। उसका पिता का देहांत मुकुलिका का 4 साल में हो गया था। उनका पिता का नौकरी का स्थान पर उसका बड़ी बहन जो मुकुलिका से काफ़ी बड़ी है, टीचर्स ट्रेनिंग पास करके आई थी, उसको पिता का स्थान में नौकरी मिला था और इसीलिए मुकुलिका का फैमिली का आर्थिक तंगी का सामना तो नहीं करने पड़ा था। पर मुकुलिका का माँ चारों बच्ची को अच्छा से पढ़ा लिखा कर स्वावलंबी बनाने के लिए और उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत संभल कर अपना खर्चा करती थी। तो मुकुलिका हमेशा देखती थी उसका माँ जब भी चावल पकाने के लिए जाती थी तो पकाने के लिए जब चावल उठाती थी तब उससे एक मुट्ठी चावल एक दूसरा बर्तन में रख देती थी। वैसा करके हर रोज़ वो एक मुट्ठी करके चावल दूसरा बर्तन में जमा करती थी। खाली चावल ही नहीं उनका माँ एक छोटी सी डिबिया में कभी 10 पैसा, कभी 20 पैसा, कभी 25 पैसा, बहुत ज़्यादा होने से 50 पैसा, एक तो छोटी सी डिबिया में, पीला डिबिया में, जो तभी का ज़माने में, हम जब की बात कर रहे हैं 1962-63, ये टाइम में एक बार्ली का डिबिया जो कंपनी का नाम था लिली बार्ली, प्रायः सभी का घर में आता था। वो छोटा से पीला रंग का डिबिया में वो पैसा जमा करती थी। आप सभी को पैसा का नंबर यानी कि पैसा का मूल्य सुन के कि 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा क्या मायने रखता। हाँ, ये सच है कि ये पैसा अभी इसका मायने कुछ नहीं है, लेकिन हम जब का बात कर रहे हैं तब ये पैसा का मान था। तो मुकुलिका हमेशा ये दोनों चीज़ माँ को देखती थी और सोचती थी जो ऐसा क्या करती है माँ। तो एक दिन वो पूछ बैठी माँ को, माँ तुम ये चावल अलग जगह में फिर क्यों जमा करती हो, फिर पैसा भी जमा करती हो, कभी कभी पैसा ज़रूरत पड़ने से हम लोग तुमसे मांगने से भी नहीं देती हो, क्या करोगी इससे। माँ हंसते हुए उसे जवाब दी कि मैं तुम्हें एक दिन दिखाऊंगी ये चावल, ये पैसा कब ज़रूरत पड़ेगा, कब कहाँ हम खर्चा करेंगे, उसे मैं तुमको दिखाऊंगी भी, समझाऊंगी भी। तो मुकुलिका चुप हो गई। फिर कुछ 1 साल 1.5 साल बीतने का बाद एक दिन ऐसा समय आया कि मुकुलिका का माँ का उस चावल जो जमा करके रखती थी वो बड़े काम का चीज़ साबित हुआ। कैसे ना, उस समय ओपन मार्केट में चावल मिलना टोटल बंद हो गया। जो भी मिलता था उसका प्राइस बहुत हाई था। मुकुलिका लोगों का जैसा सामान्य परिवार को उस चावल खरीदने का उपाय नहीं था और चावल मिलता था बाकी सब रेशन में। रेशन में जो चावल मिलता था वो इतना बदबूदार है
कि खाना तो दूर, जब पकने के लिए शुरू होता था तभी घर में, पूरा घर में दुर्गंध से भर जाता था। लेकिन करे तो क्या करे, वो चावल खाना ही पड़ता था। पर यही समय है जब मुकुलिका का माँ अपना बचत किया हुआ चावल पका के मुकुलिका का चारों बहन और अपने भी इस चावल को पका के कुछ महीना, यानी कि 1-1.5 महीना तक मुकुलिका और मुकुलिका का बहन को सभी को वो बदबूदार चावल खाने से बचाया। पर आखिर में उन लोगों को भी वो चावल खरीद के खाने पड़ा, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। ये काम चला, एक तकलीफ़ चला नियर अबाउट 1-1.5 साल, तो उतना चावल तो माँ जमा करने नहीं पाई थी। खैर, तब मुकुलिका देखी जो माँ का बचत किया हुआ चावल कितना काम में आया। ये देखकर मुकुलिका को बहुत अच्छा लगा। वो भी मन में सोची कि मैं भी ऐसा ही माँ का जैसा कुछ बचत करूँगी और माँ को हेल्प करूँगी और फैमिली का काम में आए। यही सोचकर मुकुलिका ने भी एक छोटा सा डिब्बिया, वैसा पीला वाला डिब्बिया उठाई और उसमें उस समय में मुकुलिका का उम्र का मुताबिक उस समय में उसका सबसे जो प्रिय खाना था, जो प्रिय खाद्य था, वो एक मुट्ठी करके हफ्ता में 2 बार करके उस डिबिया में जमा करने शुरू की। डिबिया में डालने का टाइम, यानी कि जमा करने का टाइम उसका तो वो आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत प्रिय था उसका वो खाना। उससे थोड़ा से वो खा भी लेती थी, लेकिन जमा करती थी। और वो डिबिया को उसने उन लोग जो सोती थी पलंग का नीचे, अपना माँ का आँख से हटा के रखी थी, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगा तो माँ पूछने से वो दे सकेगी। ऐसा ही एक दिन घर में चाय बनाने का बाद जब उसमें चीनी डालने गया तो माँ ने देखी क्योंकि चीनी नहीं है। तब समय भी ऐसा था कि मार्केट में जाना भी मुश्किल था। तब मुकुलिका आस्ते से उसका पलंग का नीचे से उसका अपना बचत का डिबिया निकाली। यहाँ आप सभी कोई समझ गए होंगे मुकुलिका क्या बचत की थी और उसका क्या प्रिय खाना था। हाँ, चीनी। मुकुलिका का उम्र में मुकुलिका का सबसे प्रिय खाना था चीनी। उसने उसमें वो जमा की थी, बचत की थी। जब वो डिबिया खोल के माँ का सामने लाई और माँ का हाथ में दी तो माँ खूब खुश हो गई है और अबाक होकर मुकुलिका को बोली, इतना चीनी कहाँ से आया, कैसे आया, कौन दिया? तब मुकुलिका बताई कि मैं भी तुम्हारा बचत देखकर मैं भी बचत करने शुरू की और आज मैं तुमको यही बचत दिखा रही हूँ। मुकुलिका का काम देखकर मुकुलिका का माँ बहुत खुश हुआ, उसको अपने गले में लगाया और उसका माथा चूमकर बहुत आशीर्वाद दिया। माँ का खुशी देखकर मुकुलिका भी बहुत खुश हुई और उसको लगा जैसे उसका फील हुआ वो भी बड़ी हो गई और वो भी अपना फैमिली के लिए कुछ कर सकेगी। ऐसे ही हम सभी कोई बच्चे यानी कि लड़कियां अपने घर में अपना अपना जगह में ऐसा ही करके आगामी भविष्य के लिए अपने को तैयार करते हैं, अपना फैमिली के लिए अपना जी जान लगाते हैं और आगे बढ़कर ऐसा ही हम लड़कियों किसी का माँ बहन, किसी का नानी दादी बनते हैं और परिवार को सुरक्षित और बंधन में बांध के रखते हैं। आज हमारा मुकुलिका का साथ सफ़र इतना ही था। आप सभी को मुकुलिका का बचत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुकुलिका का साथ साथ आपका प्यार मेरा चैनल में भी बरसाइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर अगले दिन फिर
मुकुलिका का कुछ दूसरा कारनामा लेके आपके सन्मुख में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब कोई खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।